उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ने। देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र तमाम तरीकों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कोई गाना गाकर अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ तक कि कोई शिक्षा मित्र साइकिल पर जा जाकर गाँव-गाँव में जागरूकता अभियान फैला रहा है, तो किसी के परिवार वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार न जाने क्यों इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे रही। सरकार की तरफ से महज यही कह दिया जाता है कि बहुत जल्द ही आप सभी की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। जब भी संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करते हैं सरकार से, अधिकारियों से, मंत्रियों से, तब भी उनके द्वारा यही कह दिया जाता है कि बस थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा इंतजार और शिक्षा मित्र करें, उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। पहले कहा गया दिवाली में, फिर कहा गया उपचुनाव में, फिर कहा गया नए साल में, उसके बाद कहा गया बजट सत्र में, फिर कहा गया कैबिनेट बैठक में समस्याओं का हल किया जाएगा। लेकिन हर एक त्योहार, हर एक बैठक, हर एक सत्र बीत गया, लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हो पाया। तो कोई शिक्षा मित्र आत्महत्या करे। अब तो फिलहाल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बस जैसे ही बोर्ड परीक्षाएं खत्म होंगी तुरंत ही आमरण अनशन उनके द्वारा किया जाएगा। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब सभी लोग एक साथ आके प्रदर्शन करें। इस तरह की तमाम बातें शिक्षा मित्रों के बीच में चल रही हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र पूरी तरह से टूट चुके हैं। इनका यही कहना है कि सरकार अब हमारी बातों को नहीं सुन रही है, बहुत हो गया ज्ञापन पत्र, बहुत हो गई मुलाकातें, अब तो आमरण अनशन करना होगा, अब तो प्रदर्शन करना होगा। लेकिन इस बीच में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इसके पहले भी तो शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन किया ही है। 5 सितंबर को एक भारी धरना प्रदर्शन होता है, उसके बाद भी शिक्षा मित्रों के हाथ कुछ नहीं लगता है। फिलहाल आपको बताते कि हाल फिलहाल में एक वीडियो निकलकर सामने आता है जिसमें एक महिला गाना गाती हुई नजर आती है और गाने के जरिए ही अपनी आवाज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रख रही है, अपने सरकार के सामने रख रही है, और गाना काफी ज्यादा मार्मिक नजर आ रहा है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितना ज्यादा हताश हो चुके हैं, कितनी सारे रास्ते अपना रहे हैं कि किसी तरह से उनकी समस्याओं का हल हो जाए। लेकिन आप देख सकते हैं सरकार बहुत तरीके से निरंकुशता बरत रही है इन शिक्षा मित्रों के साथ, बस इन्हें अनदेखा करती हुई चली जा रही है। फिलहाल महिला ने क्या कुछ कहा है, महिला ने अपने गाने में क्या क्या बातें कही है, आप भी सुनिए। BA की डिग्री को योग्य बताते हो बाबू, ये डिग्रियां लेके खुद मंत्री बन जाते हो, तो योग्य हो जाते हो, तो योग्य हो जाते हो। BTC टेट की डिग्री काहे छुपाते हो, संसद में शिक्षा मित्रों का अपमान कराते हो, झूठ बोल के अपने पद की गरिमा गिराते हो, तो ना शर्माते हो, तो ना शर्माते हो। मुद्दा टेट पास है इनका सबको बताते हो, फिर टेट पास शिक्षा मित्रों को क्यों न बहाल कराते हो, न्यायालय में झूठे दस्तावेज दिखाते हो, तो ना शर्माते हो, तो ना शर्माते हो। 40,000 से 10,000 क्या सच बोल न पाते हो, 3500 से 10,000 किया झूठा एहसान जताते हो, खुद एहसानों में दब के शिक्षक का अपमान कराते हो, तब ना शर्माते हो, तब ना शर्माते हो। एक शासनादेश पूरे राज्यों में था लागू, हर राज्यों का शिक्षा मित्र काट रहा है काजू, अपने यूपी के शिक्षा मित्रों को जहर पिलाते हो, तो ना शर्माते हो, तो ना शर्माते हो। कर दी मेरी सीटों पर 2 भर्ती की मनमानी, बिना ब्रिज क्वेश्चन टेंडों की नियुक्ति की ठानी, कोर्ट ने मारा डंडा, भ्रष्टाचारी है ये फंडा, अब कोर्ट के आदेशों को जब तुम खुद ठुकराते हो, तो ना शर्माते हो, तो ना शर्माते हो। 25 साल शिक्षक सेवा फल में मृत्युदंड दिलाते हो, 25 साल शिक्षक सेवा फल में मृत्युदंड दिलाते हो, हिंदू हृदय सम्राट तुम्हें हिंदू मरवाते हो, तो ना शर्माते हो, तो ना शर्माते हो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, मनमानी पे मनमानी, झूठ पे झूठ, मनमानी पे मनमानी, अत्याचार भ्रष्टाचार की कितनी कहूँ कहानी, अपनी गंदी राजनीति में शिक्षक को मरवाते हो, तो ना शर्माते हो, तो ना शर्माते हो।
अपनी गंदी राजनीति में निर्दोष को मरवाते हो तो ना शर्माते हो। बाबू यह डिग्रियां लेके खुद मंत्री बन जाते हो तो योग्य हो जाते हो, तो योग्य हो जाते हो।